Hello friends, today we will discuss about excretion in humans. Humans में excretion process किस तरह होता है. हमने previously discuss किया कि ह्यूमन बॉडी में बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं जिनको किस तरह से हमने अलग किया. कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारी बॉडी में एक वेस्ट थी, हमने उसे एलिमिनेट किया बाय द लंग्स, हमने एलिमिनेट किया. ठीक है, फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, हमने सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया. अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में कहते हैं. हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है यूरिया, या हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स में यूरिक एसिड को किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से. तो देखो, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए जो हेल्पफुल ऑर्गन है वो है आपका किडनी. किडनी जो है वो आपकी बॉडी में वन पेयर प्रेजेंट है, आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट है. जो आपका बैकबोन है उसके दोनों साइड्स प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट किडनी. लेफ्ट किडनी कुछ ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ओके, और राइट किडनी कुछ नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है. लेफ्ट किडनी लिटिल बिट थोड़ी बड़ी होती है. ठीक है, तो अब ये आपके सामने दिखाई दे रही है. क्या दिख रहा है? किडनीज दिखाई दे रही है. ये दो किडनी प्रेजेंट है. जब हायर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ पाओगे. किडनी से दोनों किडनी है तो दोनों किडनी से एक एक निकलेगी यूरेटर, क्योंकि किडनी में क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा और इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? यूरेटर करेगा. यूरेटर से उसको दिया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर. ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा. ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है आपका. ठीक है, एक प्रॉपर यहाँ पे अमाउंट में जब यूरिन कलेक्ट होता है, यूरिन बैग पर जब प्रॉपर यूरिनरी ब्लैडर पे जब प्रॉपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम आपको इनिशिएट करता है इसकी आपको यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना है. ठीक है, तो टू किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यूरिया या यूरिक एसिड जो यहाँ पे बना है, ह्यूमन बींग्स में यूरिया की बात करोगे आप, CONH2CO जो यूरिया का सिंबल है, इसको पहुंचाने का काम, यूरिन कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाने का काम जहाँ किया जाता है. जिस तरह आप लंग्स में देखते हो ब्लड कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज मिलके काम करती है, इसी तरह यहाँ भी एक कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है. और वो नेटवर्क को आप कहोगे नेफ्रॉन. तो आप कहोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर आपको यूनिट की बात की जाए कि यहाँ पे उसकी यूनिट क्या है, तो आप यूनिट कहोगे वो नेफ्रॉन. यहाँ मैं राइट डाउन करती हूँ, नेफ्रॉन. ठीक है, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है. जब ब्लड को इन ट्यूब ऑफ नेटवर्क्स के थ्रू पास किया जाता है, तो देखो इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है. ठीक है, तो ब्लड आया, इन कैपिलरीज के नेटवर्क में आता है, और जब जाता है तो इतना यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि कुछ फिल्ट्रेट यहाँ पे फिल्टर होके यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, क्योंकि जो ब्लड वापस जाएगा उस आर्टरी का डायमीटर कम है, तो जितना ब्लड आया था उतना ही वापस नहीं जा पाता. कुछ ब्लड यही पे क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस यहाँ फिल्टर हो जाते हैं इन कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क से. आपके नहीं है लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है. ग्लोमेरुलस लिख देती हूँ, ग्लोमेरुलस. ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल. ओके, अब यहाँ से फिल्टर होते हुए तो यहाँ पे क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में जो फिल्टर होके आपके पास आ गया है, याद रखना यही यूरिन का फॉर्मेशन होना है. यही कलेक्टिंग डक्ट है जो इकट्ठा होके कहाँ देगी, इसको यहाँ पर एक्सक्रीट आउट करेगी, जो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा कलेक्टिंग डक्ट से. इसलिए आपको ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस फिल्ट्रेट में क्या क्या आ गया, इस फिल्ट्रेट में आ गया है आपका ग्लूकोज भी आ गया, अमीनो एसिड्स भी आ गए, कुछ आयंस भी आ गए हैं. ठीक है, आयंस की बात कर देती हूँ सीधा. कुछ आयंस आ गए हैं, यूरिया आ गया है, वाटर आ गया है. अब जो
इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि इनकी बात करूँ, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स आप स्प्लिट आउट क्यों करोगे, आपकी बॉडी को चाहिए ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, तो क्या किया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इनके थ्रू वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसे यहाँ से एक बार तो यहाँ छोड़ दिया गया, लेकिन क्या किया, इसे लगा ये तो गलत चीज़ है, हमें इनको लॉस नहीं करना है, हमें वापस से ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड्स भी चाहिए, तो ये यहाँ से क्या करेगा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज अमीनो एसिड्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया, यूरिया को जाने देगा कि बॉडी को यूरिया की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट करो। अब बात आती है वाटर की। अब वो देख रहा है कि वाटर की बॉडी में कितनी ज़रूरत है और कितना एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब अगर एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो उसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। तो यूरिया के साथ ही कुछ स्पीड में वाटर को भी क्या किया जाता है, यहाँ छोड़ दिया जाता है। और अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो क्या होता है, यहाँ भी एब्जॉर्ब होता है, यहाँ भी जाके एब्जॉर्ब होता है, और फिर इनसे पास होकर वो कहाँ पहुँचेगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा। और इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती हैं, ये वाली जिन्हें आपने कहा है नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स बहुत से आके यहाँ इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेट यूरिन यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ दिया जाता है। जब एक प्रॉपर प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है, जितना अमाउंट में यहाँ नीड होती है। एक ये मस्कुलर बैग है, इसलिए ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल्ड है और यूरिया को एलिमिनेट किया जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ तक बात खत्म होती है आपके एक्सक्रीशन की। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके एक्चुअली प्लांट्स में भी दिया गया है, लेकिन उससे पहले एक आपका ऑरेंज से बॉक्स में फिगर दिया गया है आर्टिफिशियल, जो यहाँ पे डायलिसिस की बात की गई है। डायलिसिस में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ फिल्टर का काम हुआ है, उसी तरह डायलिसिस जो बॉक्स है उसमें भी इस तरह से छोटी छोटी यहाँ पे वो बनाई गई है, छोटी छोटी ट्यूब्स बनाई गई है जो कि सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो वहां से ब्लड को पेशेंट की वेन से यहाँ से ब्लड को आप निकालोगे, इनके थ्रू पास कराओगे। अब ये जो सेमी परमिएबल जो ट्यूब्स लगी हुई हैं, इसके चारों तरफ इसको एक बीकर में बंद कर देते हैं। इसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है, ये एक लिक्विड वाले बॉक्स में प्रेजेंट है। अब ये जो लिक्विड वाला बॉक्स है इसे आप बोलोगे डायलिसिस फ्लूइड। ये कौन सा है, डायलिसिस के लिए फ्लूइड यूज कर रहे हो, इसलिए वर्ड यूज किया डायलिसिस फ्लूइड। सेमी परमिएबल ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये डायलिसिस फ्लूइड कनेक्शन है यहाँ से, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, उस ब्लड को यहाँ पास कराया जाता है। तो क्या होता है, जो यूरिया है उसको ये अलग कर देता है, यूरिया अलग हो जाता है। अब जो यूरिया हटाने के बाद में जो ब्लड वापस आ रहा है उसको यहाँ से वापस पेशेंट की वेन में अंदर वापस इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। डायलिसिस में और जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें यही है, यहाँ 180 लीटर तक पास होके जा रहा है, ठीक है। और जो यूरिन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो 1 लीटर होगा या 2 लीटर तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 180 लीटर तक आया और 1 में 2 लीटर से, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक प्रॉपर इसका एक सम एक्सटेंट तक ये क्या हो गया है प्रोसेस, यहाँ पे इसको लिमिट कर दिया गया है, इसको यहाँ इसके लिमिटेशंस बन गई हैं, ठीक है। इसलिए डायलिसिस बार बार यहाँ कराया जाता है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, कितनी आपकी कंटिन्यूस वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ ऐसा वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए डायलिसिस कराया जा रहा है। तो इस तरह से ये आपके डायलिसिस का स्ट्रक्चर है। अब बात आती है प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, देखो प्लांट्स में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप होती हैं। क्या डेवलप होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप होती हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं इनके अंदर वो फ्लूइड या वो सब्सटेंस को छोड़ दिया जाता है और यहाँ से उसको एलिमिनेट किया जाएगा। एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये डेड पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ डेड पार्ट्स में क्या होता है, जैसे ये लीफ है, अब ये लीफ के मार्जिन पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब्सटेंसेस वैक्यूल्स के फॉर्म में। अब यहाँ से लीफ को छोड़ दिया जाएगा, प्लांट उस लीफ को छोड़ देगा, पुरानी हो गई है। उसके साथ में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल था जो प्लांट के लिए जरूरी नहीं था उसको भी यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। कुछ आप बात करोगे रेजिन्स की, रेजिन्स होते हैं, ग्लू होते हैं,
ये भी प्लांट के लिए क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। इनको क्या किया जाता है, जो ओल्ड जाइलम है, जो जाइलम पुराना हो चुका है, ये वहाँ जाके इकट्ठे होते रहते हैं, वहाँ जाके आप वहाँ वो स्टोर होते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा है लेटेक्स वगैरह को कैसे लगाया जाता है, बाहर स्टैम्प पे कट लगाया जाता है, वहाँ से इकट्ठा किया जाता है, रेजिन्स, ग्लू, छोटा छोटा जो उसके स्टैम्प के पास में ऐसे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स क्या करते हैं, वो सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लांट्स में देखोगे एक्सक्रीशन के बाद। देखो, जब हम ये सब डिस्कस कर रहे थे तो हमारा एक पॉइंट रह गया था, और वो था फ्लोएम। वो हमारा क्या रहा था, फ्लोएम रहा था कि प्लांट्स में हो रहा है वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू, और फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो फ्लोएम के थ्रू है, उसमें आप देखोगे ये ट्री है, सॉरी ये ट्री है। ओके, आपने उसमें ये ब्रांचिंग और यहाँ डेवलप हुई है, क्या लीफ डेवलप हुई है, ये देखिए ये लीफ है। लीफ में क्या प्रोसेस होता है, लीफ में प्रोसेस होता है आपके फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, लीफ में प्रोसेस परफॉर्म होगा, दैट मीन्स लीफ में फूड सिंथेसाइज होगा। तो फूड कहाँ है, यहाँ लीफ में प्रेजेंट है, और उसे कहाँ तक प्रोवाइड कराना है, और उसे आपको यहाँ तक प्रोवाइड कराना है, क्योंकि रूट तो आपके लिए तभी काम करेंगी ना जब आप रूट को भी खाना पहुँचाओगे, उसके पास भी फूड पहुँचेगा। तो यहाँ से फूड को कहाँ ट्रांसलोकेट कराना है, यहाँ पे। याद रखना, जब फूड के ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो आप उसे कहते हो ट्रांसलोकेशन। क्या कहोगे, ट्रांसलोकेशन। तो फूड का क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, देखो ये डिपेंड करता है फ्लोएम पे। फ्लोएम, और फ्लोएम में भी कौन हेल्प करेगा, सीव ट्यूब्यूल्स। सीव ट्यूब्यूल्स को हेल्प करती हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स की हेल्प से सीव ट्यूब्यूल्स काम करते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब्यूल्स। अब क्या होगा, जिस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो एक फिजिकल प्रोसेस था, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट हो इसके लिए क्या जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, क्योंकि ये सीव ट्यूब ऊपर भी पहुंचाएंगे फूड को और नीचे भी ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आपको एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे प्लांट किसी पार्ट में आपने देखा सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ, ये सुक्रोज बना, अब सुक्रोज को फ्लोएम तक पहुंचाना है। ठीक है, तो किस तरह पहुंचाया जाता है, एटीपी से एनर्जी ली जाती है और फ्लोएम तक सुक्रोज को पहुंचाया जाएगा। अब जैसे ही सुक्रोज आएगा, सुक्रोज के आने से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वाटर एंटर करेगा। आप देख लो, जहां ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा वहां वाटर एंटर करेगा। वाटर ने एंटर किया, अब उसके पास में फूड प्रेजेंट है। अब क्या किया जाएगा, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, लेस है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज करो स्टैम में कम है तो फूड को स्टैम में छोड़ दिया जाएगा, रूट में कम है तो रूट में छोड़ दिया जाएगा। जिस तरह से प्लांट्स की नीड है वहां पे क्या किया जाएगा, फूड को ट्रांसलोकेट कराया जाएगा। अब बात देखो, जब स्प्रिंग सीजन होता है तो बर्ड्स डेवलप हो रही होती है, बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स डेवलप है, सपोज करो ये बर्ड्स है, स्टोर्ड फूड यहाँ है, यहाँ है। अब बर्ड को जरूरत है तो क्या किया जाएगा, इस स्टोर्ड फूड को बर्ड तक पहुंचाया जाएगा। यही ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा और फूड को कहाँ पहुंचाया जाएगा, बर्ड तक पहुंचाया जाएगा। ये आपका कंप्लीट होता है लाइफ प्रोसेस। आज यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की कई सीरीज में मैंने इसको पढ़ाया है, आपसे डिस्कस किया 1 2 3 4 5 6 एंड गोइंग ऑन। तो देखो आज ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।